दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि मोदी सरकार के द्वारा जितनी भी प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं उन सभी योजनाओं को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने दुष्कर्म में पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए मिशन वात्सल्य योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस योजना में क्या होगा, तो यदि कोई नाबालिग लड़की दुष्कर्म से पीड़ित है और वो गर्भवती हो चुकी है तो कई परिवार वाले क्या करते हैं कि उस लड़की को घर से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि उसका परित्याग कर देते हैं। ठीक है, तो परित्याग करने पर जो नाबालिग लड़की है उसको मिशन वात्सल्य योजना के तहत में रहने के लिए आश्रय दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा, उसको कानूनी सहायता प्रदान करी जाएगी मिशन वात्सल्य योजना के तहत में। नंबर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीएम प्रणाम योजना को। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए पीएम मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस या फिर किन योजनाओं को शुरू किया? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने 3 योजनाओं की घोषणा करी है। पीएम विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना और गरीब शहरी आवास योजना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊपर एक तो सभी योजनाएं, चूंकि ये योजनाएं इंपॉर्टेंट है इसलिए इन योजनाओं के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। मोदी जी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 पर 3 बड़ी योजनाओं की घोषणा करी है। एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें क्या होगा, तो ये जो योजना है ये नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। ठीक है, और इसमें 10,000 रुपये से लगाकर 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। जो लखपति दीदी योजना है इसका लक्ष्य क्या है, देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और गरीब शहरी आवास योजना में क्या होगा, तो कमजोर आय वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग यानी कि एलआईजी वाले शहरी नागरिक जो कि किराए के मकान में रहते हैं उन नागरिकों को घर बनाने के लिए, आवास लेने के लिए बैंक लोन दिया जाएगा और बैंक लोन में छूट भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत में देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो याद रखना दोस्तों, जो पीएम ई बस सेवा योजना है इसके तहत देश के 169 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो दोस्तों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत में 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा नामक जो योजना है इसको शुरू किया गया है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जो छात्र हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी है वो फ्री करवाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई स्वर्णिमा योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो ऐसे कारीगर और शिल्पकार जो कि हाथों और औजारों के माध्यम से काम करते हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण ने। हम डिटेल की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना में क्या होगा, तो 2 वर्षों के लिए यानी कि 2024 और 2025 के लिए इस योजना में 1,000 रुपये से लगाकर 2 लाख रुपए की राशि यदि महिलाओं के द्वारा बैंक में जमा की जाती है तो इस राशि के बदले बैंक जो है ये 7.5% का ब्याज महिलाओं के लिए देगी। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए
किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो वर्तमान में जो सुरक्षा चुनौतियां सेना के सामने हैं उनसे निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट उद्भव। इसमें होगा क्या? तो वर्तमान में जो सुरक्षा चुनौतियां अपनी सेना के सामने हैं उनसे निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान जैसे कि युद्ध कला, कूटनीति, भव्य रणनीति, रामायण, महाभारत, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं इनसे ग्रहण करके भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ में मिश्रित करने की एक भारतीय सेना की पहल है। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट उद्भव किसकी एक पहल है? तो भारतीय सेना की एक पहल है और इस पहल का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ओके दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। टॉपिक वाइज ई बुक है। इस ई बुक में आपको 50 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि आपको डिटेल में कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो लगभग 5000 से ज़्यादा आपको डिटेल में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, करंट अफेयर्स में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स जो है एक महासागर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, लेकिन आपको सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है, आपको वही मैटर पढ़ना है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट होते हैं। हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक को बनाया है। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक को बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हमारी साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अपनी तैयारी में यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, एक सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? तो आयुष्मान भवा अभियान, इसका शुभारंभ किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयुष्मान भवा अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना, आभा आईडी उपलब्ध कराना और इसके साथ जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं उन सभी के बारे में जागरूक करना आयुष्मान भवा अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो पीएम मित्र योजना जो है ये संबंधित है कपड़ा उद्योग से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पीएम मित्र योजना है इसकी घोषणा करी गई थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन ये योजना शुरू कब की गई है? 17 मार्च 2021 को ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, और हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब पीएम मित्र योजना में जो पीएम मित्र टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री और मित्र का फुल फॉर्म होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों के कितने शहरों को चयनित किया है? तो दोस्तों, पीएम मित्र योजना के तहत में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे और कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो इसके लिए 7 राज्यों के 7 शहरों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 राज्यों के वो 7 शहर कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का धार है, गुजरात का नवसारी है, महाराष्ट्र का अमरावती, कर्नाटक का कालबुर्गी, तेलंगाना का वारंगल और तमिलनाडु का विरुधनगर है। ठीक है, इन 7 शहरों में पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी जी ने किस परियोजना की घोषणा करी है? तो दोस्तों, जो भारत के जैसे विकासशील देश हैं उनके लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोदी जी ने आरोग्य मैत्री परियोजना का शुभारंभ किया है। और डिटेल की बात करें तो मोदी जी ने जनवरी 2023 को आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा करी है। इस योजना में क्या होगा, तो अपना देश भारत जो है ये प्राकृतिक आपदाओं या फिर मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। जैसे कोविड जैसा संकट नहीं आ गया था तो भूटान के लिए अपन ने बहुत ज़्यादा मदद करी थी। इस टाइप से यदि कोई संकट आता है, मानवीय संकट, कोई आपदा आती है, तो जितने भी विकासशील देश हैं उन सभी देशों को आरोग्य मैत्री योजना के तहत में चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो युवा लेखक हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए युवा 2.0 योजना को शुरू किया है। और यदि मंत्रालय पूछा जाए तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया?
तो कैप्टिव रोजगार योजना को शुरू किया गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जो हैं ये वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री हैं। और कैप्टिव रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल वयो अभ्युदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद्य में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गोवर्धन योजना। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए पीएम डिवाइन योजना को शुरू किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, इसका नाम है पीएम डिवाइन, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो योजना है 2022-23 से 2025-26 तक के लिए कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। ये जो योजना है इसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया है? तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का जो शुभारंभ है ये 17 अक्टूबर 2022 को किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें, मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है और इसे ही वन नेशन वन फर्टिलाइजर या फिर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इस योजना के तहत में सभी उर्वरक जैसे यूरिया है, डीएपी है, एनपीके है, इन सभी को एकल ब्रांड भारत के तहत में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? अग्निपथ योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत में अग्निवीरों की नियुक्ति की जाती है। तो संशोधित आयु वर्ग पूछा गया था रिसेंटली अभी एग्जाम में। तो संशोधित आयु वर्ग है 17.5 साल से लगाकर 23 साल तक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अग्निपथ योजना की बात करें तो इस योजना का शुभारंभ 14 जून 2022 को किया गया और इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय जरूर याद रखना, मंत्रालय पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के तहत जो सैनिक भर्ती किए जा रहे हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको अग्निवीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार करी है? तो पीएम प्रणाम योजना का प्रमुख उद्देश्य है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करना। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पीएम प्रणाम योजना में जो पीएम प्रणाम टर्म है इस टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएम मतलब प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, इसका फुल फॉर्म है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है ये संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो जो पीएम श्री योजना है इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और ये मोदी जी ने वर्ष 2022 में शुरू करी और इसके तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उनको उन्नयन करके मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया? स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई 12 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही उनका समग्र विकास करके उनको उनका आर्थिक उत्थान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई 13 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 27 सितंबर 2021 को। और हम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डिटेल की बात करें, इसका शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को किया गया और इस मिशन का क्रियान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? अब ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग्राम उजाला योजना की हम बात कर लेते हैं।
इसका शुभारंभ किया गया है 24 मार्च 2021 को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते दामों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जनवरी 2021 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 की बात करें तो शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास योजना के तहत में देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना और इसके साथ में प्रशिक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 नवंबर 2020 को। हम डिटेल की बात करें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना तो 12 नवंबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो रोजगार की नए अवसर प्रदान करना और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, पीएम मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान को कब शुरू किया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान इसको शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा 12 मई 2020 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि इसका क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना, साथ ही भारत को विश्व पटल पर उत्पादकता, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, सुमन योजना जो है इसमें सुमन शब्द का अर्थ क्या है? सुमन योजना में सुमन शब्द का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो सुमन योजना इसका शुभारंभ 10 अक्टूबर 2019 को किया गया। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया है। और सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा ताकि महिला के साथ में गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, जो शिशु पल रहा है, उसकी सेहत का भी पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत में किसान भाइयों को कितने रुपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान करी जाएगी? तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक प्रकार की पेंशन योजना है। इस योजना में क्या होगा तो ऐसे छोटे सीमांत किसान जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है उन किसानों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ी सी डिटेल और जान लेते हैं तो इस योजना का शुभारंभ किया गया 12 सितंबर 2019 को। झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या होगा तो ऐसे बुजुर्ग किसान जो कि छोटे सीमांत किसान हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत में ऐसे किसान जो कि 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उनके लिए 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। किसानों को पेंशन दी, लेकिन मजदूरों का क्या होगा भैया, उनको पेंशन नहीं दोगे। तो सरकार ने क्या किया कि प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना शुरू कर दी। ठीक है, ये जो योजना है ये मजदूर वर्गों के लिए है जिनके पास में खेती किसानी नहीं है। वो भी यदि 60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनको भी 3000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, किस योजना के तहत में? प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत में। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस योजना का शुभारंभ कब किया गया, फटाफट से बताओ। तो 15 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं तो 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का शुभारंभ किया गया श्रम मंत्रालय के द्वारा। और उद्देश्य वही है, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीना इनको 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ठीक है, किन को मिलेगी तो ये जो पेंशन है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। इनमें कौन कौन शामिल होगा तो रेहड़ी लगाने वाले होते हैं, दुकानदार होते हैं, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर होते हैं, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं, हथकरघा या फिर जो कृषि से जुड़े हुए मजदूर होते हैं, मोची होते हैं, धोबी होते हैं, इस प्रकार के जो मजदूर हैं उनको 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम बहुत ही चर्चित योजना की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत में किसान भाइयों को सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान करी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस योजना के तहत में 6000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 से किया गया। देश के छोटे तथा
सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत में देश के छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी और ये राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, 2,000 रुपये करके ये राशि दी जाएगी 3 किस्तों में। टोटल कितनी दी जाएगी राशि? तो टोटल 6,000 रुपये की राशि प्रदान करी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया गया 23 सितंबर 2018 को। और देखिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत में ये योजना चलाई गई है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY, PM जय योजना इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, और इसको ही आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत में 10 करोड़ परिवारों यानी कि करीब 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। जबकि आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया गया था। ठीक है, और इस योजना को मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो आयुष्मान भारत योजना है ये अलग है। ठीक है, इसको 2018 में मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ के बीजापुर से शुरू किया गया था। इसको मोदी केयर योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये अलग है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1,600 रुपए की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया 1 मई 2016 को योजना शुरू की गई। उद्देश्य है BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन मुफ्त में LPG कनेक्शन देना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में कब तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, इसका उद्देश्य 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, सबसे पहले तो इसका शुभारंभ पूछा जाएगा तो 22 जून 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये जो 2024 लक्ष्य रखा गया है, ये लक्ष्य पहले 2022 रखा गया था, लेकिन 2022 में ये लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, इसलिए इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 मई 2015 को। डिटेल की बात करें, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को ये योजना शुरू की तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा शुरू की गई और इसका संचालन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इस योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ जो है ये 22 जनवरी 2015 को किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों, हृदय योजना का शुभारंभ किया गया 21 जनवरी 2015 को। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय योजना में हृदय टर्म है। ठीक है, हृदय टर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, इसको हिंदी में राष्ट्रीय विरासत विकास एवं संवर्धन योजना कहते हैं। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? तो देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और वो 12 शहर कौन कौन से हैं जिनकी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित किया जाएगा, फिर से विकसित किया जाएगा? वाराणसी है, अमृतसर है, वारंगल है, अजमेर, गया है, मथुरा, कांचीपुरम और वेलंकिनी है, अमरावती है, बादामी है और गुजरात का द्वारका और पुरी। ये 12 शहर हैं जिनको फिर से विकसित यानी कि जीवित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? मिशन इंद्रधनुष अभियान, इसका शुभारंभ किया गया 25 दिसंबर 2014 को। ठीक है,
और हाँ, मैंने बताया इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इस योजना के तहत में 7 बीमारियों को चिन्हित करके टीकाकरण किया गया। वो 7 बीमारियां कौन सी हैं? डिप्थीरिया, बलगम, टेटनस, पोलियो, तपेदिक खसरा तथा हेपेटाइटिस बी, इनको चिन्हित करके टीकाकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को किया गया। अच्छा, जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए 2019 तक इसका उद्देश्य था 2019 तक जितने भी सांसद हैं मोदी सरकार के, वो 3 गांव को गोद लेंगे और उनका समग्र विकास करेंगे। ठीक है, और 2019 तक 3 गांव का विकास हो जाना चाहिए, इसका उद्देश्य था। और इसके बाद 8 गांव को फिर से गोद लेंगे 8 गांव के लिए, और 2024 तक इन 8 गांव का समग्र विकास करेंगे। ठीक है, यानी कि 8 और 3 11 गांव का समग्र विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था 2024 तक। ठीक है, अभी तक कितना काम हुआ पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? मेक इन इंडिया का जो शुभारंभ है ये 25 सितंबर 2014 को किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ जो है ये 28 अगस्त 2014 को किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जन धन योजना महत्वपूर्ण है। शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खुलना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस योजना के तहत उद्घाटन के दिन ही 15 मिलियन बैंक खाते खोले गए और इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता दी गई। ठीक है, इतने खाते एक दिन में पहले कभी नहीं खुले थे। ठीक है, लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इस खाते में दिया जाएगा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ जो है ये 29 मई 2021 को किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हम बात करें कि जो युवा प्रधानमंत्री योजना में युवा टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर इसका फुल फॉर्म होता है। और उद्देश्य क्या है? युवा और नवोदित लेखकों, ऐसे लेखक जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। और इस योजना में देश भर के कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा और उनको सम्मानित किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन या फिर किस मंत्रालय के द्वारा ये योजना लॉन्च की गई? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अब बताओ किस मंत्रालय के द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किया गया? नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक है, और यदि पूछा जाए शुभारंभ कब किया गया तो 10 जुलाई 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। और उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी का संरक्षण करना और गंगा नदी को स्वच्छ बनाए रखना नमामि गंगे योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर हमने केंद्र सरकार के द्वारा जो इस साल प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं उन योजनाओं को डिस्कस किया। इसके अलावा 2014 से लगाकर अभी तक जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, उन सभी योजनाओं को भी डिस्कस किया। यानी कि ये जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आप स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो इस ई बुक को परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी स्टडी को मजबूत करने के लिए, एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। ओके, और अब एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है एज अ टेस्ट, आपको इसका आंसर बताना है। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की?
फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डिटेल में बताया था। यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा ना तो इसका आंसर आप ज़रूर बताइए, आंसर बताइए, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरे जो छात्र मुझसे पढ़ रहे हैं वो कुछ ना कुछ सीख कर जा रहे हैं। ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपको यहाँ वहाँ दर बदर वीडियो को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ट्रेंडिंग टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे उन सारे टॉपिक के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।